ज़मीर न बचा पाए तो आप कुर्सी बचा कर क्या करेंगे? ज़मीर का सौदा कर लिया आपने। आपने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा। तो आप मर चुके, आप मिट्टी में मिल चुके। अब आपने तो आप खुद कहा, हमने तो नहीं कहा, बिहार की जनता ने तो नहीं कहा, कोई विपक्ष के नेता ने तो नहीं, आपने कहा ना भाई। और आपने कहा और वही आपने करके दिखा दिया। तो अब तो मैं कह सकता हूं कि आप मिट्टी में मिल चुके हैं, आप मर चुके हैं राजनीति में। राजनीतिक हत्या आपकी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े चालाकी से नीतीश कुमार जी को लाई अपने साथ, घेराबंदी करके लाई है। लेकिन नीतीश कुमार जी का कद खत्म हो गया, राजनीति में अध्याय समाप्त हो गया। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी को इस बुढ़ापे में हो क्या गया। बिहार में एक भाषा है कि सठिया गए। अरे भाई सठिया गए तो आराम करते, रिटायरमेंट भी तो राजनीति में होती है। तो आप रिटायरमेंट ले सकते थे। आप अगर ऊब गए थे सियासत से तो आप रिटायरमेंट ले लेते। लेकिन अब बिहार की जनता को कम से कम डिरेल तो नहीं करते। विकास की गाड़ी जो गति से चल रही थी, चहुमुखी विकास हो रहा था बिहार का महागठबंधन के आपके साथ, तो कम से कम उसको चलने देते। रोज़ अखबारों में आ रहा था, रोज़ टीवी चैनलों पर चल रहा था कि बिहार में लगातार नौकरियां बांटी जा रही हैं। और हम लोग देख भी रहे थे, आप लोग भी देख रहे थे। यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े माने भूभाग से काफ़ी तादाद में छात्र वहाँ जा रहे थे और उनको भी नौकरी मिल रही थी, बने तमाम लोग। जी। और कईयों ने बयान दिया कि मैं तो यहीं घर बना लूँगा, नौकरी का मतलब बिहार। तो ये श्रेय अब किसको दिया जाएगा, नीतीश कुमार जी को या तेजस्वी जी को? ये सवाल पैदा होता है। नीतीश कुमार जी को अगर ये श्रेय देना होता तो पहले ही दिया जाता। ये तो जब महागठबंधन में वो पहुंचे तब ये काम शुरू हुआ है, इससे पहले तो नहीं हो रहा था नौकरियों का मामला। तो जिस राम राज की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें नौकरी नहीं, जिसमें रोजगार नहीं, जिसमें निजीकरण, जिसमें आरक्षण को मिटा देना, जिसमें अल्पसंख्यकों को डराना धमकाना, मस्जिदों पर झंडे लहराना, चर्चों पर झंडे लहराना, अगर उसी के समर्थक नीतीश कुमार जी हैं बुढ़ापे में, तो नीतीश कुमार जी को मुबारक हो ये गठबंधन। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार जी ने सही फैसला लिया है। नीतीश कुमार जी किसी बड़े दबाव में हैं, कोई तो कुछ तो राज है जो अभी सामने नहीं आ रहा, जिसके कारण ये फैसला लिया है नीतीश कुमार जी ने। और वो इनके निजी भी हो सकते हैं। राजनीति में तो सब वाजिब है ना ये चीजें। लेकिन नहीं वाह कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे आपने कहा? ये कहावत जो है कि लोग कहते हैं इश्क में जंग में सब जायज़ है, बिल्कुल जायज़ नहीं। जंग के भी कानून हैं और इश्क के भी फार्मूले और तरीक़े हैं। सियासत में भी एक उसूल होता है, बेउसूली का भी एक उसूल होता है, और बगैर उसूल के ज़िंदगी में सब कुछ फजूल होता है। नीतीश ने कोई पहली बार नहीं हम लोग नीतीश कुमार जी ने पहली बार किया क्या ऐसा? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में, अब मैं बोलता हूँ, कई बार जब बोलता हूँ तो लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं हम लोग, जमकर करते हैं। और कई बार भाजपा के कुछ कामों की प्रशंसा कर देते हैं, कुछ कामों की जो काम लगता है जनहित में है। आदरणीय नीतीश कुमार के कई कामों की हमने बहुत प्रशंसा की है, हमने प्रचार प्रसार किया चुनाव में। हमें लगता था कि एक समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। लेकिन अब जो फैसला इन्होंने लिया, देखिए अभी देश की स्थिति अलग है। हर समय स्थितियां बदलती हैं तो इंसान को अपने सोच बदलने होते हैं। अभी जो परिस्थितियां हैं देश की, वो बड़ी असमंजस में देश के लोग हैं। जो लोग संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, जिन लोगों की आस्था लोकतंत्र पर है और जिनकी इच्छा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, उनको इस बात की चिंता अब सताने लगी है कि वो नीतीश कुमार जो मोदी जी के उस रथ को रोकने का दावा कर रहे थे, जो रथ बेलगाम हो चुका था, जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि बिहार में हम पटकनी देंगे, और केवल बिहार नहीं भारत के कई राज्यों में जाकर मीटिंगें करवा रहे थे इंडिया गठबंधन के नाम से, और कह रहे थे कि हम बिल्कुल मोदी जी के रथ को हर हाल में यहाँ रोक देंगे। आज वही नीतीश कुमार उस रथ के चक्का और पहिया अगर बने हैं तो आश्चर्य की बात तो होनी ही है, वो है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी जाते समय जिन जिन आरोपों का जिक्र कर रहे हैं वो सब निराधार है,
और सब कुछ लगता है कि बिल्कुल बेबात की बात वो कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। वो अब चलने वाला नहीं राजनीति में। सारे दल राजनीति में परिवारवाद में। ममता बनर्जी परिवारवाद की नहीं है क्या? रामविलास पासवान के यहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो अभी उप मुख्यमंत्री बने, माला पहने घूम रहे हैं, उछल रहे हैं, सम्राट चौधरी, वो परिवारवाद की उपज नहीं है क्या? कौन नहीं है परिवारवाद की उपज? और भाजपा में कितने 100 नेता हैं जो जिनके बाप मंत्री संतरी थे तो वो बन गए। तो ये, और नीतीश कुमार जी के पार्टी में भी है ऐसे नेता जिनके पिता श्री मंत्री थे या विधायक थे या सांसद थे, इसलिए वो मंत्री विधायक सांसद हैं, अन्यथा वो इस योग्य भी नहीं है। तो इसलिए ये कोई मुद्दा, जब कोई बातें ज्यादा होने लगती हैं तो उसे मुद्दा फिर लोग नहीं मानते हैं। परिवारवाद का मैं खुद विरोधी हूं। अब बिहार की जनता फैसला ले, क्योंकि 1 साल बाद तो चुनाव होने हैं ना बिहार में भी। 1 साल बाद तो विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, अभी फैसला होगा 2024 में होगा भाई। लोकसभा में दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। नीतीश कुमार जी के फैसले तो कह रही है अब 40 की 40 सीट ये गठबंधन जीत जाएगा। कोई बात नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कि कहावत हमारे यहाँ, पूछा मेरे सर में कितने बाल हैं, नाई रे नाई मेरे सर में कितने बाल, बोला हुजूर अभी सर झुकाइए और मुंडन करके सब आपके आगे ही रख देते हैं। तो इब्तिदाई इश्क में रोना है क्या और आगे आगे देखिए होना है क्या? ये तो होगा 24 में। अब टाइम कितना लग गया चुनाव में? 3 महीने के बाद तो चुनाव होगा। जीतनराम मांझी भी उनके साथ, चिराग पासवान भी, अब नीतीश भी और बीजेपी। कोई बात नहीं, मत जनता वोट देगी ना। चिराग पासवान वोट देंगे कि जीतनराम मांझी वोट देंगे कि नीतीश कुमार वोट देंगे? वोट तो जनता देगी नहीं। तो जनता किसकी है यही तो देखना है 24 में। इंतजार कीजिए ना, परेशान होने की क्या जरूरत है। बीजेपी मजबूत हो गई है अब। मजबूत बीजेपी ये समझ रही। बीजेपी ने सर्वे कराया था, बिहार में सुपरा साफ हो रहा था। बिहार में बीजेपी को 4-5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी और उत्तर प्रदेश का भी सर्वे चला गया, इसीलिए राजभर जैसे लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा। और लोक दल पर भी इनकी नज़र थी कि उसको भी कर लें। जयंत चौधरी से भी बात चल रही थी भाजपा की, नहीं हो पाया। और सच पूछिए तो भाजपा सारे सिद्धांतों को छोड़कर उन तमाम दलों को अपने साथ लाने के जुगाड़ में है जहां से ये कहा जा सके कि भाई हम श्योर हो गए। श्योर नहीं है भाजपा 24 में। इतना कुछ करने के बाद भी भाजपा डरी हुई है। अभी भी आपको शक लग रहा है? शक है क्या? जब आने दीजिए ना भाई चुनाव, इतना डरा नहीं जाता। बनर्जी कह रहे हैं हम अलग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी तो क्या हो गया? अलग लड़ रहे हैं तो अलग, कोई बात नीचे चले। देखिए वोट जनता देती है, जो जैसे लड़ना लड़िए। 2024 की तस्वीर सामने आएगी, सबके होश उड़ जाएंगे। बिहार के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को नुकसान होने वाला है। नीतीश कुमार जी के नेता चुनाव हारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के सांसद चुनाव हारने वाले हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। बाकी बातें 2024 का रिजल्ट आएगा। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाई है या क्या? कुछ नहीं बचाया। जब जमीर न बचा पाए तो अब कुर्सी बचाकर क्या करेंगे? जमीर का सौदा कर लिया आपने। आपने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा। तो आप मर चुके, आप मिट्टी में मिल चुके। अब आपने तो आप खुद कहा, हमने तो नहीं कहा, बिहार की जनता ने तो नहीं कहा, कोई विपक्ष के नेता ने तो नहीं, आपने कहा ना भाई। और आपने कहा और वही आपने करके दिखा दिया। तो अब तो मैं कह सकता हूं कि आप मिट्टी में मिल चुके हैं, आप मर चुके हैं राजनीति में। राजनीतिक हत्या आपकी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े चालाकी से नीतीश कुमार जी को लाई अपने साथ, घेराबंदी करके लाई है। लेकिन नीतीश कुमार जी का कद खत्म हो गया, राजनीति में अध्याय समाप्त हो गया।